नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 ऐसे पक्षियों के बारे में जो अपने घोंसले बहुत अजीब और विचित्र तरीके से बनाते हैं। ये घोंसले इतने शानदार और खूबसूरत होते हैं कि इनकी तुलना अगर की जाए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अंबानी का एंटीलिया हो या फिर किसी 5 स्टार होटल का आलीशान कमरा। इन घोंसलों के सामने सब फीके हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि कुछ पक्षी अपने घरों को इस तरह बनाते हैं जैसे वह किसी महाराज का महल बना रहे हों, या फिर कुछ पक्षी इतने कलात्मक तरीके से घोंसला तैयार करते हैं कि देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पक्षियों की दुनिया के वो अद्भुत और हैरान कर देने वाले घोंसले। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये अजीब और शानदार घोंसले किस तरह बनते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, बया हैंगिंग नेस्ट। क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जो हवा में लटकते घोंसले बनाता है? बया विवर दक्षिण एशिया में पाया जाने वाला एक छोटा पक्षी है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और रंग सुनहरा पीला और भूरा होता है। बया पक्षी का घोंसला पेड़ की पतली शाखाओं पर लटकता है। नर बया घोंसला बनाने के लिए घास, पत्तों के रेशे और सूखे तिनके इकट्ठा करता है। वह अपनी चोंच और पंजों से इन्हें इतनी कुशलता से बुनता है कि घोंसले की संरचना मजबूत और टिकाऊ होती है। सबसे पहले वह घोंसले का आधार बनाता है जो शाखा से मजबूती से जुड़ा होता है। इसके बाद अंडे रखने के लिए एक सुरक्षित कक्ष और लंबी सुरंगनुमा प्रवेश द्वार तैयार करता है। यह घोंसला न केवल पानी और हवा से सुरक्षित होता है बल्कि शिकारी जीव भी इसमें घुस नहीं पाते। मादा बया घोंसले की सुंदरता और मजबूती को परखती है। अगर घोंसला उसे पसंद नहीं आता तो वह नर को अस्वीकार कर देती है। बया घोंसले को बनाने में 18 से 20 दिन लगाता है। यह इतना मजबूत होता है कि पुराने समय में लोग इसे पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते थे। यह केवल एक घोंसला नहीं बल्कि प्रकृति की शानदार इंजीनियरिंग का उदाहरण है। नंबर 2, हैमर कप नेस्ट। यह अफ्रीका में पाया जाने वाला एक अनोखा पक्षी है जिसे इसके अजीब सिर की बनावट के कारण यह नाम मिला है। यह मध्यम आकार का पक्षी लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा होता है और भूरा रंग इसे जंगल में आसानी से छिपने में मदद करता है। अगर आपको लगता है कि पक्षी केवल छोटे और साधारण घोंसले बनाते हैं तो हमर कोप आपको चौंका देगा। यह पक्षी अपने घोंसले को विशाल आकार और मजबूत बनावट के लिए जाना जाता है। हमर कॉप का घोंसला इतना बड़ा होता है कि इसका वजन 50 किलोग्राम तक हो सकता है। यह पक्षी शाखाओं, टहनियों, मिट्टी और पत्तों का इस्तेमाल कर गुंबद नुमा घोंसला बनाता है। इसकी बनावट इतनी ठोस होती है कि कभी कभी यह पेड़ को झुका भी सकता है। घोंसले में एक छोटी सुरंग होती है जो अंदर के मुख्य कक्ष तक जाती है। यह मुख्य कक्ष अंडे रखने और आराम के लिए पूरी तरह सुरक्षित और गुप्त होता है। हमर कॉप एक ही घोंसले पर बार बार काम करता है, इसे और बड़ा और मजबूत बनाता है। यह घोंसला इतना विशाल होता है कि इसे अक्सर अन्य पक्षी और जानवर जैसे उल्लू और सांप अपने आश्रय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमर कॉप का घोंसला न केवल इसके आकार और मजबूती से बल्कि इसके अनोखे डिजाइन से भी प्रेरणा देता है। यह पक्षी साबित करता है कि प्रकृति में हर जीव अपनी तरह का कलाकार है। नंबर 3, सोशल वीवर बर्ड नेस्ट, जो कि अफ्रीका के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में पाया जाने वाला एक अद्भुत पक्षी है। यह छोटा पक्षी लगभग 14 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसके भूरे और काले रंग इसे रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से छिपने में मदद करते हैं। सोशल वीवर का घोंसला पक्षियों की दुनिया में सबसे बड़ा सामुदायिक घोंसला माना जाता है। यह घोंसला किसी पेड़ या बिजली के खंभे पर बनाया जाता है और ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर एक विशाल छतरी टंगी हो। यह घोंसला सूखी घास, पत्तों और तिनकों से बनाया जाता है और इसका वजन 1 टन तक हो सकता है। यह घोंसला सैकड़ों वीवर पक्षियों का घर होता है। अंदर छोटे छोटे कक्ष होते हैं जहां हर पक्षी का अपना निजी घोंसला होता है। यह कक्ष गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंड के मौसम में गर्म रहते हैं। क्योंकि घोंसले की संरचना इंसुलेशन का काम करती है, घोंसले का प्रवेश द्वार नीचे की ओर होता है जिससे शिकारी पक्षियों और सांपों का अंदर घुसना लगभग असंभव हो जाता है। इस अनोखे घोंसले में कई परिवार मिलकर रहते हैं जो इसे सामुदायिक जीवन का एक शानदार उदाहरण बनाता है। सोशल वीवर का यह घोंसला एक दिन में नहीं बनता। इसे तैयार करने में महीनों का समय और पूरी कॉलोनी की मेहनत लगती है। हर पक्षी अपनी भूमिका निभाता है। कोई सामग्री जुटाता है तो कोई घोंसले की बुनावट को मजबूत बनाता है। इस सामुदायिक घोंसले की सबसे खास बात यह है
कि यह पीढ़ियों तक चलता है। नए वीवर पक्षी पुराने घोंसले में जोड़ तोड़ करते रहते हैं, जिससे यह और बड़ा और मजबूत बनता जाता है। क्या आपने सोचा था कि पक्षियों का एक ऐसा परिवार होगा जो घर बनाने में इंसानों से भी ज्यादा कुशल हो? नंबर 4, ब्रेन कैक्टस नेस्ट उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाने वाला एक छोटा लेकिन चतुर पक्षी है। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका भूरे धब्बेदार रंग इसे रेगिस्तान के कैक्टस और झाड़ियों में छिपने में मदद करता है। कैक्टस रेन अपने घोंसले के लिए रेगिस्तान के सबसे कठिन स्थानों में से एक कांटेदार कैक्टस को चुनता है। सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन यही इसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। यह पक्षी कैक्टस की ऊंची शाखाओं के बीच अपना घोंसला बनाता है, जिससे शिकारी पक्षियों और जानवरों का पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। कैक्टस रेन का घोंसला अंडाकार आकार का होता है, जिसे सूखी घास पत्तियों और पौधों के रेशों से बनाया जाता है। इस घोंसले में एक सुरंग नुमा प्रवेश द्वार होता है, जो अंदर के मुख्य कक्ष तक ले जाता है। मुख्य कक्ष को नरम सामग्री जैसे पंख और मुलायम घास से सजाया जाता है, ताकि यह अंडों और चूजों के लिए आरामदायक और सुरक्षित हो। कैक्टस रेन अपना घोंसला बेहद सावधानी से बनाता है। कैक्टस के कांटे इसे शिकारी जीवों से बचाते हैं, लेकिन घोंसला बनाते समय खुद को सुरक्षित रखना भी एक चुनौती है। यह पक्षी अपने पंख और चोंच का इस्तेमाल इतनी चतुराई से करता है कि कैक्टस के कांटे इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अक्सर यह पक्षी कई घोंसले बनाता है। मुख्य घोंसले में मादा अंडे देती है, जबकि बाकी घोंसले को दिखावे और शिकारी को भ्रमित करने के लिए तैयार किया जाता है। कैक्टस रेन का यह अनोखा घोंसला रेगिस्तानी जीवों के साथ उसके तालमेल और उसके जीवित रहने की अद्भुत कला का प्रमाण है। नंबर 5, बावर डेकोरेटेड नेस्ट बावर बर्ड ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाने वाला एक खूबसूरत और चतुर पक्षी है। यह अपने रंग बिरंगे पैटर्न और आकर्षक कंठ के लिए जाना जाता है। बावर बर्ड का आकार लगभग 25 सेंटीमीटर होता है और इसका रंग हरा, नीला और पीला होता है। बावर बर्ड अपने घोंसले को केवल एक सुरक्षित घर के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसे आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए सजाता है। नर बावर बर्ड अपनी चोंच और पंजों से छोटे छोटे फूल पत्तियां, चमकीले पत्थर, टूटी हुई शीशे की कांच की बोतलें और यहां तक कि रंगीन प्लास्टिक के टुकड़े इकट्ठा करता है। इनका उपयोग वह अपने घोंसले के आसपास और अंदर सजाने के लिए करता है। बावर बर्ड का घोंसला एक अद्भुत संरचना होती है, जिसे बावर कहा जाता है। यह एक छोटे से घर जैसा घोंसला नहीं होता, बल्कि एक गोलाकार घेरा होता है, जिसे बत्तख की नकल में बनाया जाता है। इस घोंसले के चारों ओर सजावट का ढेर होता है, जिसे वह इस तरह से सजाता है कि इसका आकर्षण पूरी तरह से मादा बावर बर्ड को आकर्षित कर सके। यह प्रक्रिया पूरी तरह से मादा को प्रभावित करने के लिए होती है। नर बावर बर्ड जितना सुंदर और रंगीन घोंसला बनाएगा, उतना ही उसे मादा का ध्यान आकर्षित करने का मौका मिलेगा। जब मादा घोंसला देखकर आती है, तो वह उसके रंग, सजावट और घोंसले की सुंदरता को देखती है और उसी आधार पर नर का चयन करती है। बावर बर्ड का यह घोंसला केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि यह उसकी सामाजिक स्थिति और आकर्षण को भी प्रदर्शित करता है। यह पक्षी अपने घोंसले को बहुत सटीकता और मेहनत से बनाता है, ताकि वह मादा को प्रभावित कर सके और अपने जीन को अगले पीढ़ी में ट्रांसफर कर सके। नंबर 6, ओवन बर्ड क्ले नेस्ट। ओवन बर्ड एक छोटा और आकर्षक पक्षी है जो उत्तरी अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। इसका आकार लगभग 18 सेंटीमीटर होता है और यह अपनी वॉयस और अजीब घोंसले के लिए मशहूर है। ओवन बर्ड का रंग हरा और ब्राउन होता है। ओवन बर्ड अपने घोंसले को मिट्टी और कीचड़ से बनाता है और यही इसे सबसे अलग बनाता है। यह पक्षी अपने घोंसले को इस तरह बनाता है कि वह आकार में एक छोटे ओवन जैसा दिखता है, इसलिए इसे ओवन बर्ड कहा जाता है। इस घोंसले की दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं, जो इसे बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाती हैं। ओवन बर्ड का घोंसला आमतौर पर जमीन पर या झाड़ियों में स्थित होता है और इसके निर्माण में पक्षी मिट्टी, घास, तिनके और लकड़ी के छोटे टुकड़े जोड़ता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह घोंसला घेरने के लिए इसमें मिट्टी का इस्तेमाल करता है, जिससे घोंसला एक ठोस और मजबूत संरचना बन जाता है। ओवन बर्ड का घोंसला एक बड़ी सुरक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह मिट्टी से बना होने के कारण ठंडे और गर्मी दोनों मौसम में अंडों को सुरक्षित और आरामदायक बनाए रखता है। इसके अलावा घोंसला छोटे द्वार से जुड़ा होता है।
इसका अनोखा डिजाइन और निर्माण इसे जंगल में सबसे सुरक्षित घरों में से एक बनाता है। घोंसला मजबूत होने के साथ साथ इसका आकार और संरचना प्राकृतिक तत्वों के खिलाफ पक्षी को एक ठोस आश्रय देती है। नंबर 7, वुडपेकर होल नेस्ट। वुडपेकर एक शानदार और अद्वितीय पक्षी है जो मुख्य रूप से पेड़ों पर रहता है और अपनी चोंच से पेड़ों की छाल को ठोकने के लिए प्रसिद्ध है। यह पक्षी लगभग 25 से 40 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसके पास मजबूत पंजे और एक विशेष लंबी कठोर चोंच होती है जो पेड़ों में छेद करने के लिए अनुकूलित होती है। वुडपेकर अपना घोंसला एक पेड़ में छेद करके बनाता है। यह पक्षी पेड़ की छाल में एक गहरा और गोलाकार छेद बनाता है। इसके लिए यह अपनी शक्तिशाली चोंच का इस्तेमाल करता है जिससे वह एक ठोस और मजबूत गुफा जैसा घर बनाता है। यह छेद पेड़ की अंदरूनी परत में होता है जो पक्षी को बाहरी खतरे से बचाता है। वुडपेकर का घोंसला काफी गहरा होता है और इसमें नर और मादा दोनों पक्षी अपने अंडे रखते हैं। चूंकि यह घोंसला पेड़ में होता है इसलिए यह शिकारियों से सुरक्षित रहता है। पक्षी अपनी चोंच का उपयोग करते हुए इस छेद को और गहरा करते हैं और इसके अंदर मुलायम घास या पंख रखते हैं ताकि अंडों के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित स्थान सुनिश्चित किया जा सके। वुडपेकर का छेद घोंसला पूरी तरह से प्रकृति के अनुरूप होता है। यह पक्षी घोंसले के भीतर सुरक्षा और आराम दोनों सुनिश्चित करता है। पेड़ की छाल से घिरे इस घर में तापमान नियंत्रित रहता है जो घोंसले के अंदर रहने वाले अंडों और बच्चों के लिए आदर्श होता है। इसके अलावा इस घोंसले में प्राकृतिक रूप से आंतरिक गंध और आवाजों के कारण शिकारियों को इसे ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। इस अनोखे घर की डिजाइन और सुरक्षा वन्य जीवन में वुडपेकर्स को एक महत्वपूर्ण स्थान देती है। नंबर 8, माली फाउल माउ नेस्ट। मली फाउल एक विचित्र और दिलचस्प पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पक्षी आकार में मध्यम होता है, लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर लंबा और इसका रंग भूरे और सफेद धब्बों वाला होता है। मैली फाउल का घोंसला पूरी तरह से अलग और अद्वितीय होता है। यह पक्षी अपने घोंसले को किसी पेड़ या झाड़ी में नहीं बल्कि एक बड़े ढेर माउंट के रूप में बनाता है। मैली फाउल नर और मादा दोनों मिलकर अपने अंडों के लिए एक विशाल ढेर बनाते हैं जिसमें मिट्टी, पत्तियां, घास और मृत पौधों के टुकड़े होते हैं। यह ढेर इतना बड़ा और मोटा होता है कि इसकी ऊंचाई 1 से 2 मीटर तक हो सकती है। मली फाउल अपने घोंसले को इस प्रकार बनाता है कि इसमें प्राकृतिक तापमान और नमी बनाए रखी जा सके। यह पक्षी अपने अंडों को इन ढेरों के भीतर रखता है और मिट्टी के ढेर के माध्यम से अंडों के तापमान को नियंत्रित करता है। गर्मी में मादा इसे ठंडा करने के लिए मिट्टी को उखाड़ देती है और ठंडे मौसम में नर इसे गर्म करने के लिए मिट्टी की परतें जोड़ता है। यह एक पूरी तरह से प्राकृतिक तापमान नियंत्रण प्रणाली होती है। मली फाउल का माउंट घोंसला इसे शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि घोंसला जमीन में छिपा रहता है और प्राकृतिक पदार्थों से ढका होता है। शिकारियों के लिए इसे ढूंढना बेहद कठिन होता है। इसके अलावा यह घोंसला आंतरिक रूप से तापमान को नियंत्रित करता है जिससे अंडे सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। इस पक्षी के लिए घोंसला न केवल एक घर होता है बल्कि यह उसकी प्रजनन प्रक्रिया को भी अनुकूलित करता है। नंबर 9, पी ईटर बरो नेस्ट। पी ईटर एक रंगीन और आकर्षक पक्षी है जो मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इसका नाम बी ईटर इस कारण पड़ा क्योंकि यह मुख्य रूप से मधुमक्खी और अन्य कीड़ों का शिकार करता है। यह पक्षी लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसके शरीर पर चमकीले हरे, नीले और पीले रंग के सुंदर धब्बे होते हैं जो इसे बाकी पक्षियों से अलग बनाते हैं। बी ईटर अपना घोंसला एक गुफा के रूप में बनाता है। यह पक्षी मृदा या नरम मिट्टी के किनारे पर खुदाई करके लंबा और तंग छेद बनाता है जो लगभग 1 से 3 मीटर गहरा हो सकता है। बी ईटर का निर्माण करता है जिसमें एक सीधा मार्ग और अंत में एक छोटा सा घोंसला होता है जहां वह अपने अंडों को सुरक्षित रखता है। यह घोंसला विशेष रूप से सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह शिकारियों से छिपा रहता है। इसका अंदरूनी हिस्सा मुलायम घास और पंखों से सजा होता है ताकि अंडों और बच्चों को आरामदायक वातावरण मिल सके। बी ईटर हर साल एक ही स्थान पर लौटता है और अपने अंडों को बचाने के लिए इसे और गहरा करता है। बी ईटर का घोंसला उसे शिकारियों से बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है कि संकरी और गहरी संरचना शिकारियों के लिए इसे खोज पाना बेहद मुश्किल बना देती है। जब भी यह पक्षी अपने अंडों या बच्चों को खतरे में महसूस करता है वह वापस लौटता है जहां यह सुरक्षित महसूस करता है।
इसके अलावा इस घोंसले का एक और फायदा यह है कि यह पक्षी तापमान को भी नियंत्रित करता है। जब मौसम गर्म होता है तो अंदर की ठंडक बनाए रखने में मदद करता है, और जब ठंड होती है तो मिट्टी की परत इसे गर्म बनाए रखने में मदद करती है। नंबर 10, एवल कैक्टस होल नेस्ट। एवल यानी उल्लू एक रहस्यमय और शातिर शिकार करने वाला पक्षी है जो रात में सक्रिय रहता है। उल्लू का आकार, रंग और प्रजाति के अनुसार बदलते हैं, लेकिन यह आमतौर पर मध्यम आकार का होता है और इसके शरीर पर भूरे, सफेद और काले रंग के धब्बे होते हैं। उल्लू अपना घोंसला बहुत ही अनोखे तरीके से बनाता है। यह पक्षी विशेष रूप से शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, जहां वे कैक्टस के पेड़ के छेद का इस्तेमाल करते हैं। उल्लू इन कैक्टस के प्राकृतिक छेद का उपयोग करता है जो पहले से ही अन्य पक्षियों या जानवरों द्वारा बनाए गए होते हैं। इन छेद के अंदर उल्लू अपने अंडे रखता है और बच्चे भी इसी स्थान पर पलते हैं। उल्लू का घोंसला कैक्टस के पेड़ के मोटे तने या शाखाओं के अंदर छिपा होता है, जो उसे शिकारियों से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ये घोंसले बेहद आरामदायक होते हैं, जहां उल्लू अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए मुलायम पत्तियां और घास डालता है। उल्लू का कैक्टस में घोंसला उसे शिकारियों से विशेष सुरक्षा देता है। कैक्टस के कांटे प्राकृतिक सुरक्षा का काम करते हैं, जो शिकारियों के लिए इस घोंसले तक पहुंच पाना कठिन बना देते हैं। इसके अलावा कैक्टस के अंदर का तापमान भी नियंत्रित रहता है, जिससे उल्लू और उसके अंडे सुरक्षित रहते हैं। यह घोंसला उल्लू के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसे शिकार के लिए आदर्श स्थान पर रहने का अवसर देता है, जबकि वह अपने घोंसले की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उल्लू का यह अनोखा तरीका दिखाता है कि कैसे यह पक्षी अपनी प्राकृतिक स्थिति का पूरा फायदा उठाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम फिर से कुछ इसी तरह के और दिलचस्प वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।